बताओ जी, इतने सारे लोग आए हैं कथा में, ये क्यों आ रहे हैं? भाजी अपने स्वार्थ के लिए आ रहे, चुगली भी करनी, कुछ अपनी बहू वही कर रही, कुछ बहू सास की कर रही, चुगली करनी। वो काम हो जाए, क्या मानो आप, है ऐसी बात? वह हमें तो लगता नहीं। ये कलयुग नहीं बल्कि शिवयुग है, महाराज भी कहते हैं जो स्टेज से कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी अच्छा, जैसे ये आप सेवा कर रहे हो, अगर आपने ना पता हो इस बात का कि इस सेवा करने से हमें कोई लाभ होगा, मान के चले आपने कोई लाभ नहीं होगा, तो आप ये सेवा करोगे? मिश्रा जी को कह रहे हैं कि भाई 1.25 करोड़ रुपए ले रहा है, उल्टी सीधी खबरें उड़ाने नहीं, उनको पैसा नहीं मिला और उन्होंने अड़ंग बोलना चालू कर दिया। पानीपत वालों को, पानीपत में तो बहुत लोग हैं, सारे पानीपत के ही हैं, सेवा कर रहे हैं। तो पानीपत वालों को नहीं बोलना चाहिए उनको, हाँ उनको उस आदमी का नाम लेना चाहिए था जो पैसे लेके भाग गया। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी कथा के अंदर हूं। कथा में अभी लगभग 40 से ऊपर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। इधर कैमरा करके कहूँगा, श्रद्धालु यहाँ पे धूप में ही बैठे हैं। इन्हें ये कह रहे हैं श्रद्धालु कि हमने शिव जी की कथा सुननी है, चौक पड़ता कुछ भी बरस जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हमने फिर भी शिव जी महाराज की कथा सुन कर जानी है। तो इस कथा का फल क्या है? ये लोग इतने रहे दुखी हो कह रहे हैं, 90% लोग मंगन खातिर यहाँ है। तो ऐसी क्या बात है भाई, इतने सारे लोग आज कलयुग में दुखी क्यों हो रहे हैं? तो हमारे साथ पंडित जी भी है, इधर महाराज जी भी है। मैंने पहले इंटरव्यू शूट किया तो चीटिंग हो गई, आवाज़ मैं चालू करना भूल गया क्योंकि गर्मी में दिमाग खराब हो रहा। बोल दो जी एक बार, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा जी, आपसे स्टार्ट करूँगा, आप पे पंडित जी बाद में आऊँगा, पहले इनसे बात कर लूँ। है जी? नहीं पंडित जी पहले क्या, गुरु है वो। अच्छा गुरु है क्या? हाँ। नहीं पहले वो सवाल सुन लेंगे ना, फिर वो जवाब सही देंगे। अच्छा महाराज जी ये बताइए, क्या नाम आपका? नाम तो ऊपर वाले का जी, अच्छा हमें तो मोतीलाल कहते हैं। अच्छा मोतीलाल। हाँ। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है जी आपका। प्यारा ऊपर वाले ने दिया। मोती वर्गा, मतलब मोती तो एक बढ़िया चीज है। हाँ बढ़िया भगवान। अरे बताओ जी, इतने सारे लोग आए हैं कथा में, ये क्यों आ रहे हैं? भाजी अपने स्वार्थ के लिए आ रहे। भाई मैं दुखी हूँ, मैंने मेरे तो औलाद नहीं हो रही, या मेरे बालक शराबी हैं, या मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी खोन लग रहे हैं, अपने उपाय के लिए आ रहे हैं भाई। सारी बात तो ये है। अच्छा तुम बताइए, ज्यादातर लेडीज आवा कथाओं में, आदमी क्यों नहीं आते? आदमी ने तो इतने फुर्सत नहीं, ना आदमी इतने चक्कर में पड़ता। ये तो औरतों ने इतनी हपस है, अगर जो है ना मेरा वो भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए। आदमी ने इतनी हपस भी नहीं है, कमावे सब कुछ करे, मगर आदमी ने टाइम भी नहीं, वो अपने काम से लग रहा। अच्छा मैंने देखा ना, यहाँ सारी बीजना कर लग रही, एक दूसरे का हवा कर लग रही, हर चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, पानी पिला रहे हैं। क्या लगता है जो बहुएं आ रही है, अपने सासुओं की भी सेवा करती होगी? भाई वो क्या था, उसने स्कूल में बच्चे सवाल पूछा, भाई एक झूठ, सबसे बड़ी झूठ क्या है? कहना सबसे बड़ी झूठ ये है, मैंने 2 औरतें एक डब्बे में चुपचाप बैठी देखी। तो भाई इनका काम है, उसका हवा कर रही हो, झूठ भी बोलना है, चुगली भी करनी, कुछ अपनी बहू वही कर रही, कुछ बहू सास की कर रही, चुगली करनी। अच्छा तो ये नु कह रहे कि भी यहाँ संकट कटा है भाई, गाने काम रुके हुए हैं, वो काम हो जाए, क्या मानो आप, है ऐसी बात? वह हमें तो लगता नहीं। श्रद्धा अपने दिल की सोच करने वाला भोला बाबा है, और उसकी हम उसमें श्रद्धा हमारे भोला ही काटेगा संकट। तो नहीं वही तो कह रहे ना, वे यही तो बात कह रहे हैं। क्या इसके आधार पे काट दो, और क्या वैसे काट दो, काटने बोले ने मानो रास्ता दिखाने वाला है। ये मैंने करनाल जाना तो रास्ता तो बताना पड़ा, पूछ के जाऊंगा बगैर बताए, ये बता रहा है, इतनी नहीं है कि ये बता रहा है, मेरा रास्ता लगा रहा, ये भी समझ लो बस। अच्छा जब से मोदी आया तब से कथा स्टार्ट हो गई? नहीं मोदी, हाँ जब से, हाँ पहले छोटू थे, बापू मुरारी है, हाँ सबसे पुराना वो है। 2014 से पहले भी ऐसा था रुझान? नहीं ऐसा नहीं था, इतने बड़े बड़े नहीं थे ये, अब इतने बड़े तो अभी हुए हैं, 3-4 है ये कथावाची, अभी हुए तो 15-20 साल से ही। या फिर लगता है कि सनातन की एकता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है? नहीं नहीं नहीं, इसमें उसका जनता का कोई मतलब नहीं है, ये तो अपने भगवान ने चढ़ा दिए बोले ने। एक वो बालाजी ने, हनुमान जी ने चढ़ा रखा, ये भोले बाबा ने चढ़ा रखा बाकी सरला, और एक और जो नानी रख रहा विधवा, विधवा औरत रख रहा जो, क्या नाम उसका, एक वो है, 3-4 है कथावाजी की तो बढ़िया, जो ज्यादा रहे सो इतना, और किसके पास है? बापू मुरारी सबसे पुराना है, वहाँ 20 नहीं बैठे होंगे। पहले भी जाया करते 2014 से पहले कहीं ना टाइम ही नहीं था, भुखमरी थी,
भूखे मरे थे, कमाने से मतलब था, कथा में जाते बालकों ने कौन बुलाता। अच्छा, हाँ जी, तो अब ये पाप ही ज्यादा हो गया, फिर दुख बढ़ गया। आप ही नहीं थोड़ा होगा, बालक हो गए, अपना संभाल करो भाई, ये अपना फारिग से हो रहे, कथा में चले जाओ। अच्छा जी, आप भी आए हो महाराज जी, हाँ यो महाराज जी, आपका क्या दुख है? हमारा कोई दुख नहीं, हम तो भाई उसकी सेवा में है आगे। बस हमने तो कभी तड़के उठ के दो बत्ती भी नहीं करी। बस दो बत्ती इतनी बड़ी लगा रखी है, आपने आगे लगा रखी। तो हमारे साथ पंडित जी भी हैं, एक बार ये उठा दोगा भाई साहब, एक बार इसको उठाइए। ये मक्खी चली जाएंगी। पंडित जी राम राम। जय श्री राम जी। अच्छा, जय सिया राम वाले हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलो। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से देखते हो, इतने सारे लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे, कैसे देखते हो? देखो अपना अपना नजरिया है, जैसा नजर देखती है वैसा वे लोग सोचते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, वैसे सृष्टि। ये कलयुग नहीं बल्कि शिवयुग है। महाराज भी कहते हैं जो स्टेज से, कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी, भाई ये शिवयुग है और लग भी रहा है। जो आंखों को आप देखो भी, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो श्रद्धावश नहीं बैठा है। और रही बात औरतों के आने की, औरत कोई लेडीज कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन नारी शक्ति का प्रतीक है और शक्ति शिव की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने शक्ति को धारा है और किसी देवता में ऐसी क्षमता नहीं कि वो धार ले। वो महादेव है, देव नहीं है, इसलिए यहाँ मात्र शक्ति ज़्यादा है। तो और उसने पूरा घर संभालना होता है। तो अगर धर्म का भी उसमें साथ साथ पुण्य कर्म भी चलते रहे तो घर बनता है। अच्छा महाराज जी, बताइए, आप लगते हैं कि भक्ति के टच में रहते हो, ये जो शिव पुराण कथा चल रही है, इसका कुछ फल मिलता है वाकई में? बिल्कुल फल मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। एक क्षण की दूरी नहीं है भोलेनाथ की, कि जो जिस भावना से आएगा उसको वैसा फल मिलता है। अच्छा, इस और किसी ने गौर नहीं करा था। कथा तो और भी लोग कहते हैं, लेकिन वो अपने अपने तक सीमित रखते हैं। ये तो खुद कहते हैं कि भाई मैं तो मिलता भी नहीं कम लोगों से, बस दूरी रखती है। अच्छा, इतने सारे लोग आए हैं, ये सभी लोग भाव से तो शायद क्या पता ना आए हो सभी के सभी लोग, तो कैसे भाव रखने चाहिए? भाई अपने भाव शुद्ध रखें बस। एक तो बाजार का भाव होता है किसी सब्जी का, एक मन का भाव होता है। अगर वो शुद्ध है तो शुद्ध ही उसमें आत्मा प्रवेश करेगी और आपका कार्य बनेंगे, गारंटी से बनेंगे। लोगों के बनते हैं, लोग पत्र पढ़ते हैं, पता नहीं कितने पत्र महाराज जी पढ़ते हैं इनके, जिनके कार्य बनते हैं। और आप खुद अनुभव करो कि एक लोटा जल शिव जी पर रोज चढ़ाना शुरू करो, अपने घर से लेके जाओ और जल चढ़ा के वापसी घर में उसको छिड़को, तो उसकी ऊर्जा आपको मिलेगी। जब अगर कोई दूर से हमें कोई गाली दे रहा है 2 फुट 3 फुट की दूरी से, और उसका असर कितना होता है, आप किसी को गाली दोगे तो वो एकदम झगड़ने को उतारू हो जाएगा। नहीं, ये विश्वास का फल है या क्या है? मतलब विश्वास का फल। एक तो मानने की भाई कोई ऐसी शक्ति है चमत्कारी जो यहाँ पे में लेके जाते हैं, या फिर एक है कि बाबा जो प्रदीप मिश्रा जी है वो ऐसे गाइड करते हैं लोगों को, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो जाए, वो इस रफ्तार पे काम करने लग जाए, थोड़ा आदमी सुधर जाए। किस मायने से देखते हैं आप? यही नजरिया है उनका, उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया लोगों का। हाँ, क्योंकि जो लोग 2 बोतल पानी की भर के लेके आते हैं, अभी बीच में उठ नहीं सकते, वो दूसरे के लिए रोटियां तक भी आप आपस में बांट लेते हैं, टॉफी बिस्कुट वगैरह। ये बांटने की जो क्षमता इन्होंने सिखाई है, आप देखो पंडाल में जाके लोग काफ़ी सामान, टॉफियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उनके पास, बिस्कुट ये वो। वही तो चीज़ है। तो जो ये परंपरा चला दी कि बांट के खाने की, यानी कि इसको रखो। आप देखो पानी की बोतलें बांट रहे हैं, ये भाई पानीपत से, हम सब कैलाशी सेवा समिति पानीपत से। अच्छा, जैसे ये आप सेवा कर रहे हो, अगर आपने ना पता हो इस बात का कि इस सेवा करने से हमें कोई लाभ होगा, मान के चले आपने कोई लाभ नहीं होगा, तो आप ये सेवा करोगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लाभ तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, ये लालच तो मनुष्य शरीर में रहेगा, किसी न किसी प्रति रहेगा। क्यों क्या कहते हैं भाई, आज कौन दुखी, आपने पूछा से पहले, दुखी नहीं है, ये जरूरतें हैं लोगों की। अच्छा, वैसे भी कोई नहीं बैठता जब तक अगर कुछ नहीं मिलता हो। अगर आप अपने भगवान से मांगने में क्या बुराई है? जब एक दूसरे के पैसे लोग मार के भाग जाते हैं, तो सीधा डायरेक्ट भगवान से मांगो और वो देते हैं। वो लेता भी नहीं कभी। हाँ, हम सब हमारी ग्रुप है श्री कैलाशी सेवा समिति पानीपत से। हमारे जो प्रधान है भाई अशोक कैलाशी जी, मास्टर ने जी, ये सॉरी वो उधर है सामने गंगवानी, जो वे खड़े हैं। हाँ, मास्टर हमारे बड़े हैं, ये भाई मोतीलाल जी, ये चाचा पृथ्वीराज जी सैनी, इनकी अध्यक्षता में काम हो रहा है। और सेवा करने से आप भी देखना, किसी करोगे तो तुम्हें उसका फल निश्चित ही मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है या फिर जीव सेवा भी सबसे बड़ा धर्म? ये सभी आ जाती है। मानव जो पृथ्वी पर आया है ना, उसका बचाव करना है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है और भी जानवर हैं,
गाय हमें दूध देती है तो उसका भी हम संरक्षण करते हैं, उसको भी चारा डालते हैं तो उससे मिलता है। तो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो, आपने जीवों की बात की कि हर जीव के लिए हमने करना चाहिए, लेकिन कुछ जीव तो ऐसे है कि जानबूझ के हर टाइम हर बंदा मारता भी होगा इंसान। अगर मैं बक्खी की बात करूं, मच्छर की बात करूं, उसको मारते हैं। तो उसी को पाप को हर लेते हैं भोलेनाथ। जब एक लोटा जल आप लेके चलोगे और शिव जी पर अर्पित करोगे तो उस पाप को हर लेते हैं भोलेनाथ। वो उनमें क्षमता है, क्योंकि विष भी पिया उन्होंने। वो किस लिए पिया? ताकि नई सृष्टि खत्म हो जाती है। अगर जो ना पीते अपने कंठ में धारण कर लिया तो भगवान भोलेनाथ में ये क्षमता है कि वो हर 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 महादेव। आपके जो पाप होते हैं नित्य, जैसे हम नित्य खाते हैं और नित्य जाते भी हैं, शौचालय जाते हैं ना, अगर कोई 2 दिन रुक जाए तो बीमार हो जाएगा वो। तो त्याग करने की परंपरा है। अच्छा पंडित जी, आप भी सुनो जी। ब्राह्मण हूँ। अच्छा हाँ, ब्राह्मण जी हो, बात सही है। ये बताइए जी, कर्म करना चाहिए हमने या फिर पूजा करनी चाहिए? कर्म से ही साथ ही पूजा है। कर्म नहीं करेंगे क्या पूजा होगी? आप क्या मानो जी? हाँ भाई, कर्म जरूरी है, पूजा तो बाद में करो लो चाहे पैसे। आप जी? लेकिन कर्म कौन सा करना, ये भी पूजा भी तो एक कर्म ही हो जाता है ना। नित्य करोगे आपका माइंड शुद्ध रहेगा, आपके विचार शुद्ध रहेंगे, और विचार शुद्ध होगे तो आप अच्छे कार्य करोगे। पूजा चाहे 1 मिनट की करो चाहे आधे मिनट की, लेकिन विश्वास 24 घंटे रखना है अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट पर। भाई वो करता है, हम नहीं करते। अच्छा ये बताइए अभी प्रदीप मिश्रा जी के बारे में क्या कहो? बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं कई कथाओं में गया हूँ उनकी, पहले भी गया हूँ, कि हम अच्छी बात सुनते हैं। हमने गुरु नहीं बना रखा है, गुरु मेरे माता पिता हैं, लेकिन इनकी बातें और जो उनका नज़रिया, उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। इतनी लाखों की संख्या देख रहे हो, कोई थड़े पे से नहीं बंदा आ रहा। ये किसी ने बुला नहीं रखे, ये किसी की रैली में नहीं आए हुए हैं, ये सिर्फ असर है शिव बाबा का, तब आते हैं। आप महसूस करोगे, आप 10 मिनट शाम को बैठ के अपने बिस्तर में सोचना कि उन्होंने क्या कहा, सुनना उनको, सुनो आप यूट्यूब पर उस पर सुनो, क्या नाम तुम्हारे आस्था चैनल पर? नहीं, मैं अभी भी जाऊंगा, कथा सुनूंगा। नहीं ऐसे नहीं, आप आराम से सुनना अपने फ़ोन पे, आस्था पे आता है इनका। हर कोई भी क्लिप उठा के सुनो। जब ये बीच में जाएंगे ना कथा के, ऊपर नीचे की बातें उतरेंगी, जब गूढ़ रहस्य पे जाते हैं, इन्होंने बताया कि विद्वान और विद्यावान में भी अंतर होता है। जैसे हनुमान जी तो विद्यावान है और रावण विद्वान था, तो आधे लोगों को नहीं पता था इसमें। कट्टा ले हो गया चीनी का? अच्छा चीनी का कट्टा ले लो। पत्रकार साहब भी मिठे हो गए। मीठा बना दिया तो सर, बड़ा अच्छा ज्ञान है जी आपका। नहीं ज्ञान नहीं है मुझे जी, ये लोगों से मिला है, आपसे, क्योंकि ज्ञान किसी का पर्सनल नहीं होता, वो इधर उधर से मिलता रहता है। और कोई लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये ज्ञान मेरा है, खुद इसके पास है। ये तो मिलता रहता है। आप किसी को कहोगे, आप ये किसके माध्यम से किसी को बताओगे? हमने भी सुना है, इनसे सुना, लोगों से सुना है। और अपना कर्म अच्छा करते रहो, अच्छा होगा। बिल्कुल भाई, अपने सनातन के लिए ये खड़े हैं, अपने धर्म के लिए सबसे आगे बढ़ गए। चक्कू देखिए, टाइम निकालना चाहिए जी अपने। स्वयं सेवक संघ से भी है मेरा संबंध। और ये विचारा था जो आप मोदी के बारे में कह रहे थे, ये तो एक तरफ 14 को बाद जब हम आज़ाद अब हुए हैं, जो भी आई है हिंदू धर्म को समझने वाली पार्टी, अब बंगाल में भी अच्छा रुझान लोगों को देखने को मिलेगा। आप हम सब पत्रकारों का भी, कल परसों जो पत्रकार यहाँ करनाल के थे, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा रिपीट किए। कोई उपल करके हैं, उन्होंने कहा पानीपत वाले भाग गए, पैसे ले गए। मिश्रा जी को कह रहे हैं कि भाई 1.25 करोड़ रुपये ले रहा है, उल्टी सीधी खबरें उड़ाने दी, उनको पैसा नहीं मिला, उन्होंने अड़ंग बोलना चालू कर दिया। पानीपत वालों को, पानीपत में तो बहुत लोग हैं, सारे पानीपत के ही हैं, सेवा कर रहे हैं। तो पानीपत वालों को नहीं बोलना चाहिए हाँ, उनको उस आदमी का नाम लेना चाहिए था जो पैसे लेकर भाग गया। तो मैं भी नहीं करूँगा कि अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करें, अपने माता पिता की सेवा करें, और जो जिनकी बात समझ में आए ले लो, पीछे पीछे मत भागो। यहाँ पंडाल में जब इतने लोग एक साथ किसी मंत्र का जाप करते तो उसकी ऊर्जा हमें मिलती है, उस मिट्टी में, सारे वातावरण में वो ऊर्जा फैल जाती है। क्या बात? जैसे एक मोबाइल की अर्थिंग, अगर कोई धुआं जला दे, जैसे धुएं से परहेज है कईयों को, तो ऐसे ही जो वो ऊर्जा असर करती है, कोई भी चीज़ अच्छी बात भी असर करेगी और बुरी भी करती है। तो इसलिए अच्छी जगह बैठना हम सभी का धर्म बनता है। आप सभी को इस शिव कथा की हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छी बातें लोगों तक बड़ा शुक्रिया जी। देखो बड़ी सेवा कर रहे हैं अभी, तो आप भी लगे रहिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी जाऊँगा वहाँ पे तो दिखाता हूँ आपको। तब तक के लिए हर हर महादेव।